मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी और भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे थे, किस तरह से उसका प्रारंभ हुआ था, विस्तार कैसे हुआ, भूमिगत रेडियो आंदोलन क्या था, भूमिगत नेता जो है उन्होंने किस तरह से काम किया था, समानांतर सरकारें क्या थी, महिलाओं की भूमिका क्या रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज बात करेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेबल प्लान और शिमला समझौता। ये सारी चीजें जो है क्या थी, संविधान निर्माण की दिशा में इन सारी चीजों ने जो है किस तरह से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन सब चीजों के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उस समय की परिस्थितियों के बारे में जो है अगर हम देखें कि उस समय जो है क्या परिस्थितियां निर्मित हुई थी, तो हम पाएंगे कि उस समय देश में क्या चल रहा था। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो समाप्त हो चुका था। 1945 में हम अगर देखें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका था। साथ ही साथ उस समय मोहम्मद अली जिन्ना अपनी इस मांग पर अड़े हुए थे कि मुझे एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए ही। तब तक जो है ये पाकिस्तान की बात भी जो है हो चुकी थी कि एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है वो हमें चाहिए, और इससे कम कुछ पर भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना समझौता करने को राजी नहीं थे। अब महात्मा गांधी और दूसरे अन्य नेताओं को भी लग रहा था कि इस तरह की जो हठधर्मिता है, इससे तो भारत को आजादी दिलाने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि यदि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे। और अंग्रेज जो है, हमारा इतिहास इस बात का गवाह रहा था कि अंग्रेज इसी बात का जो है फायदा उठा रहे थे कि भारत के अलग अलग पक्षों के लोग जो है आपस में ही लड़ रहे थे, भले ही उनके जो है अपने चाहे व्यक्तिगत हित रहे हों, चाहे क्षेत्रीय हित रहे हों, उन हितों को लेकर आपस में ही टकरा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने जो है वो सोचा कि किसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना को जो है इस बात के लिए राजी किया जाए कि भाई आप जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का साथ दें, कम से कम आप साथ दें। और साथ देने के लिए जो है महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्यों साथ देंगे वो, उन्होंने कहा कुछ जो है एक समझौता ऐसा कराया जाए, किस तरह से जो उनको राजी करने के प्रयास किए जाए। और इसलिए जो है गांधी जी ने सी राजगोपालाचारी को बुलाया और उनको कहा कि भाई आप जो है वो कुछ प्रस्ताव तैयार करें, कोई जो है एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करें जिस फॉर्मूले से जो है मोहम्मद अली जिन्ना राजी हो जाए। अब जब कोई बात नहीं बन रही थी तो सी राजगोपालाचारी ने कहा कि देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान से कम पर जो है वो समझौता करने को राजी तो है नहीं, तो अच्छा ये होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को वर्तमान में स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का साथ देने के लिए राजी किया जाए, इस शर्त पर कि भाई हम आपको जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र दे देंगे। उसके लिए हम एक कमेटी गठित कर देंगे, आगे हम इनके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो उस समय जो है सी राजगोपालाचारी इस बात के लिए राजी हो गए कि ठीक है, हम जो है एक फॉर्मूला जो है वो बनाते हैं और इस फॉर्मूले पर जो है हम मोहम्मद अली जिन्ना को जो है राजी करेंगे। अब इसी समय जो है महात्मा गांधी, जब ये कहा जाता है ना कि महात्मा गांधी जब जो है मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने जाते हैं इसी सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को स्वीकार करने के लिए, तो महात्मा गांधी ने उनको मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर जो है पुकारा था, कायदे आजम की संज्ञा जो है उनको दी थी। भाई एक्चुअल हुआ यह था कि ऐसा नहीं था कि कोई महात्मा गांधी जो है उनसे बहुत खुश थे, लेकिन हो ये रहा था कि किसी को किसी बात के लिए अगर राजी करना है तो जाहिर सी बात है कि उसको थोड़ा सा जो है उसको खुश तो करना पड़ता है। तो महात्मा गांधी भी कुछ इसी तरह की कोशिश कर रहे थे कि भाई इनको जो है थोड़ा इनको थोड़ा मान सम्मान देकर और इनको किसी फॉर्मूले के लिए जो है राजी किया जाए। तो उनको जो है कायदे आजम कहकर जो है महात्मा गांधी पुकारते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक तरह से जो है एक समझौता कराने के उद्देश्य से जो है वो सी राजगोपालाचारी ने जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिस प्रस्ताव को तैयार किया था, उसी प्रस्ताव को राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। और बेसिकली राजगोपालाचारी जो है मुस्लिम लीग ने जो पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, उस मांग को बेसिकली स्वीकार कर लिया था। और राजगोपालाचारी ने जो है ये प्रस्ताव दिया, उन्होंने जो अपने फॉर्मूले में कहा कि देखिए, मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले तो ये करे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की दिशा में जो आंदोलन कांग्रेस कर रही है
उस आंदोलन में सबसे पहले जो है वो कांग्रेस का साथ दे। देखिए, अगर श्री राजगोपालाचारी का ये मानना था या ये कहना था कि अगर स्वतंत्रता ही नहीं मिली तो आपको पृथक राष्ट्र कहां से मिलेगा, तो सबसे पहली बात तो यही है ना कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए। अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो आपका देश कैसे गठित हो पाएगा वो? तो सबसे पहले स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के लिए क्या, तो स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है उस आंदोलन में आप कांग्रेस का साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो है कांग्रेस का साथ दीजिए, स्वतंत्र जब हमें मिल जाएगी तब हम एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई स्वतंत्रता मिलेगी तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है हम एक आयोग गठित कर देंगे, और वो आयोग जो है जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके होंगे, ठीक है, जैसे अगर हम मैप की बात करें तो भारतीय मैप में जो है आपको नजर आएगा कि पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, या उस समय बंगाल हुआ करता था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, वो पूरा का पूरा जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। साथ ही साथ वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इस तरह के क्षेत्रों में जो है वो क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि एक आयोग जो है गठित कर देंगे, और वो आयोग जो है ये निर्धारित करेगा कि मुस्लिम क्षेत्र कहां कहां पर है, उनका सीमांकन करेगा, और उसके बाद जो है हम मतदान करा लेंगे। एक मैंडेट ले लिया जाएगा कि भाई पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है गठित किया जाना है, लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। तो उस पर जो है हम एक मैंडेट ले लेंगे, एक मतदान करा लेंगे। अगर लोग कहते हैं कि हाँ पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है वो हमें चाहिए, तो फिर जो है एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाएगा। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस बात के लिए जो है राजी नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, मैंडेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई मतदान जो है कराने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, यदि हम कह रहे हैं कि हमें जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो हमें चाहिए। इसमें जो है किसी तरह के कोई मैंडेट या किसी तरह की किसी मतदान की क्या आवश्यकता है। मैं मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर कि मुझे जो है एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो मुझे चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के मतदान की इसमें आवश्यकता है। और इस तरह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने सिरे से इस पूरे प्रस्ताव को, इस पूरे फॉर्मूले को खारिज कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। इस तरह से सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है उन्होंने खारिज कर दिया। अब भाई सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है खारिज हो गया, तो अब भारतीयों के पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इधर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका था। अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही यूरोप की स्थिति अगर हम देखें तो यूरोप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध लगभग जून जुलाई में ही समाप्त हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है जर्मनी था, और जर्मनी जो है उस मोर्चे में हार चुका था। इस तरह से जो है यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और उसी समय जो है ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। अब ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, इन्होंने जो है लॉर्ड वेवेल को जो है भेजा, और लॉर्ड वेवेल जो उस समय जो है यहाँ के वाइसराय थे, उनसे कहा कि आप जो है एक प्लान तैयार करें। और फिर जो है लॉर्ड वेवेल जो है वो प्लान तैयार करते हैं। यहाँ पर जो है आपको लॉर्ड वेवेल की बात जो है वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए लॉर्ड वेवेल जो है वो क्या कह रहे हैं, लॉर्ड वेवेल जो है वो एक प्लान इस तरह का तैयार करने को उनसे कहा गया कि आप भारतीयों को जो है, भारतीयों के लिए जो संवैधानिक गतिरोध है उसको समाप्त करने की दिशा में जो है आप काम करें। और उस समय की परिस्थितियां क्या बन रही हैं, तो उस समय की परिस्थितियां ये बन रही हैं कि ब्रिटेन में जो है वो आम चुनाव होने वाले हैं, और ब्रिटेन में जो आम चुनाव होने वाले हैं उन आम चुनावों में दो पार्टियां जो है वो वहां पर काम कर रही हैं। सबसे पहली पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी है। अभी कंजर्वेटिव पार्टी की ही सरकार है। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से जो है विंस्टन चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री पद के फिर से दावेदार हैं। इस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही हैं। साथ ही साथ जो है लेबर पार्टी की ओर से जो है क्लेमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और क्लेमेंट एटली, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारत के लिए उनका रवैया थोड़ा उदारवादी था, क्लेमेंट एटली घोषणा कर देते हैं कि यदि हम जीतते हैं तो हम भारत की आजादी के लिए जो है वो प्रयास करेंगे। अब इस तरह की बात कहने से ब्रिटेन पर में यह प्रभाव हो सकता था कि क्लेमेंट एटली चुनाव जीत जाएं, क्योंकि वो भारत की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय
चूंकि एक साम्राज्यवाद से मुक्ति का एक नारा जो है उसमें दिया गया था, तो उसमें ब्रिटेन के लोग भी जो है साम्राज्यवाद से मुक्ति के पक्षधर थे और संभवतः वो क्लीमेंट एटली को ही वोट करते अगर क्लीमेंट एटली जो है ये बात कह रहे हैं कि हम इस साम्राज्यवाद से भारत को मुक्ति दिलाएंगे। अब विंस्टन चर्चिल क्या करते, क्योंकि विंस्टन चर्चिल के पास जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विंस्टन चर्चिल भारत के लिए कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि वो इस भारत को जो है, इस भारत के ऊपर शासन करते रहें, लेकिन पूरे विश्व वैश्विक समुदाय को, ब्रिटेन की जनता को यह दिखाना भी था कि नहीं, वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉर्ड वेबल, जो कि 1943 में ही भारत के वाइसराय बन चुके थे, लॉर्ड वेबल को उन्होंने कहा कि भाई आप जो है क्या करें, तो आप जो है वो इस भारत के लिए कुछ तो संवैधानिक गतिरोध जो है दूर करने का प्रयास करें। तो आप जो है लॉर्ड वेबल जो है वो इस तरह का प्रयास करते हैं। यहाँ जो है आपको विंस्टन चर्चिल दिखाई दे रहे हैं, ये विंस्टन चर्चिल हैं। यहाँ पर जो है ये आपको क्लीमेंट एटली दिखाई दे रहे हैं और ये जो है लॉर्ड वेबल है। ठीक है, तो इन्होंने जो है भारत को आजाद करेंगे ऐसी जो है कुछ घोषणा कर दी थी। बदले में जो है विंस्टन चर्चिल लॉर्ड वेबल को जो है कुछ अपना प्लान तैयार करने को कहते हैं और ये लॉर्ड वेबल जो है वो अपना प्लान तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जून 1945 में जो है वो लॉर्ड वेबल जो है वो अपना प्लान तैयार करते हैं और उन्होंने जो है ये कह दिया कि हम संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जो है एक विस्तृत प्लान प्रस्तुत कर रहे हैं। 14 जून 1945 को इन्होंने जो है अपना एक विस्तृत प्लान जो है वो प्रस्तुत किया और इसी विस्तृत प्लान को ही जो है वेबल प्लान या वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रावधान क्या थे, तो इस योजना में सबसे पहले ये कहा गया कि देखिए भारत को स्वराज देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इन्होंने जो है ये नहीं कहा कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। दरअसल विंस्टन चर्चिल तो ये चाहते ही नहीं थे ना कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, वो तो इस पर शासन चलाना ही चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वेबल को कहा कि भाई आप जो है एक प्लान तैयार करें और इसमें जो है कुछ चिकनी चुपड़ी बातें जो है आप रख दें, स्वतंत्रता की बात आप नहीं करें, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो आप कर दें। उससे ये हो जाएगा कि हम ब्रिटेन की जनता को ये भी दिखा देंगे कि देखिए जो है हम जो है साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं और हम जो है भारत को इस तरह से जो है एक संवैधानिक अधिकार जो है वो देने की बात कर रहे हैं, संवैधानिक गतिरोध जो चल रहा है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता नहीं देंगे तो हम भारत के ऊपर शासन भी कर रहे होंगे। इस तरह से एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश जो है वो किसने की, वो जो है यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने की। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड वेबल ने क्या क्या कहा, तो लॉर्ड वेबल ने सबसे पहले यही कहा कि भाई हम स्वराज देने की दिशा में जो है आपको कार्य करेंगे। तो पहली बात जो है स्वराज देने की दिशा में जो है स्वराज देने की दिशा में कार्य करने की बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि भाई हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का फिर से गठन करेंगे और इसमें वायसराय और प्रधान सेनापति इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है भारतीय होंगे और जो भारतीय सदस्य उसमें होंगे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर बराबर होंगे। अब देखिए यहां पर भी जो है वो क्या चाल खेल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि आप वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन इसमें वायसराय और प्रधान सेनापति जो है वो तो अंग्रेजी होंगे फिर, तो जाहिर सी बात है कि जो वो निर्णय लेंगे वही तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जो निर्णय लेंगे वो होगा, भाई जो वायसराय और प्रधान सेनापति चाहेंगे वही निर्णय जो है वो मान्य होगा। तीसरी बात, भारतीय सदस्य होंगे लेकिन भारतीय सदस्यों में हिंदू और मुस्लिम जो है बराबर की संख्या में होंगे। मतलब यहां पर भी जो है तुष्टीकरण का प्रयास किया गया, क्योंकि आप समझे उस समय भारतीय जनसंख्या में, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिमों की संख्या कम थी। इसके बावजूद वो मुस्लिमों को जो है तुष्टीकरण करते हुए, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि आपकी संख्या भी जो है बराबरी की होगी। इस तरह से जो है यहां भी इन्होंने जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है एक कार्ड खेला था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हिंदू मुस्लिमों के साथ साथ अन्य समुदायों को भी जो है हम प्रतिनिधित्व देंगे, जैसा जो भी होगा उस समय जो है विचार कर लिया जाएगा, उसके अनुसार जो है दूसरे समुदायों को भी जो है हम प्रतिनिधित्व देंगे। और इस परिषद का काम क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखिए इस परिषद का काम होगा युद्ध संचालन का। युद्ध संचालन जो उस समय चल रहा था, अब उस समय कम बेश खत्म हो गया था युद्ध, लेकिन फिर भी युद्ध संचालन वाली बात को जो है रखा गया
फिर कहा गया कि प्रशासन संभालने का काम करेगी और संविधान के निर्माण के उपायों पर विचार करेगी। किस तरह से संविधान का निर्माण हो सकता है भारत के लिए, उसके उपायों पर चर्चा करेगी। अब संविधान का निर्माण जो हो जाएगा, ये नहीं, उसके बाद जो है संविधान के निर्माण पर क्या उपाय हो सकते हैं उसके, उस पर चर्चा करेगी। फिर कहीं जो है, तो ये सारी जो है चिकनी चुपड़ी बातें थी जिसको भारतीय जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। खैर, कुछ चीजें जो है जो लगा कि हाँ ठीक है, देखते हैं कि वेबल और क्या कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीमांत और कबीलाई इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है भारतीय मंत्री कर सकेंगे। मतलब यहां पर भी जो है उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ पूरे भारत पर जो है भारतीयों का शासन होगा। उन्होंने यहां पर भी ये कह दिया कि जो सीमांत इलाके होंगे, सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं और जो कबीलाई इलाके हैं, उनका प्रशासन जो है वो अंग्रेज ही करेंगे। अब एक बात ये थी कि चूंकि उन्होंने ये कहा था कि वायसराय और जो प्रधान सेनापति उसको छोड़कर जो है भारतीय सदस्य मंत्री होंगे, तो भाई वायसराय जो है, सभी को पता था कि वायसराय जो है वो तो फिर वीटो कर लेगा, क्योंकि वायसराय जो है जो चाहेगा वही होगा। अगर भारतीय मंत्रियों ने जो है कुछ अगर प्रस्ताव रखा भी और अगर वायसराय नहीं चाहता तो वायसराय वीटो कर देगा। तो उन्होंने एक प्रस्ताव उसमें जोड़ दिया कि देखिए वायसराय जो है बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अब वायसराय बिना कारण तो वीटो शक्ति जो है वैसे भी नहीं लगाई जा सकती ना, तो ये प्रस्ताव देने का जो है कोई मतलब ही नहीं था। भाई बिना किसी कारण के जो है वायसराय वीटो क्यों लगाएगा। तो ये प्रावधान जो किया गया, ये भी जो है अपने आप में जो है भारतीयों को है ना किसी तरह से कुछ झुंझुना सा पकड़ाने का जो है ये भी प्रावधान था। कुछ भी जो है वो कुछ सीरियस प्रावधान जो है नहीं था ये। और फिर जो है ये भी कहा गया कि देखिए ये जो वेबल प्लान रखा गया है, अब ये वेबल ने जो है अपनी तरफ से योजना रख दी थी। अब वेबल ने अपनी तरफ से योजना तो रख दी, लेकिन इस योजना पर कांग्रेस सहमत है या नहीं है, मुस्लिम लीग सहमत है या नहीं है, अन्य दल जो है वो सहमत है या नहीं है, इसको जानने के लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात जो है उसी में कह दी। तो कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है, जो आपने थोड़ा बहुत जो दिया है या जो कह रहे हैं आप, चलो हम उसको मान लेते हैं। तो कांग्रेस जो है उसने इसको मान लिया और कहा कि ठीक है, हम जो है शिमला जाएंगे और वहां पर जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है शिमला में बुलाए जाने की बात की गई। अब शिमला समझौता हो रहा है ना, जून जुलाई 1945 में जो है शिमला समझौता हो रहा है। यहाँ पर जो है शिमला समझौते में महात्मा गांधी जो है शिमला में ही है, लेकिन महात्मा गांधी इस सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, निम्न में से कौन सा नेता जो है सर्वदलीय सम्मेलन में शिमला में भाग नहीं लेता है, तो महात्मा गांधी जो है सर्वदलीय सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। अब उस समय जो है शिमला में बाकी के जो दल थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी जा रहे हैं, कांग्रेस जा रही है, हिंदू महासभा को जो है शिमला समझौता में आमंत्रित नहीं किया गया। ये जो है इस तथ्य को ध्यान रखें कि हिंदू महासभा जाना चाहती थी, लेकिन हिंदू महासभा को वहां पर आमंत्रित ही नहीं किया वायसराय ने। अब शिमला में जो है ये समझौता हो रहा है। ये समझौता जो है वो 25 जून से लेकर और 14 जुलाई तक जो है ये सम्मेलन पूरा का पूरा चलता है, वेबल योजना पर जो है विचार करने के लिए। ये सर्वदलीय सम्मेलन जो है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चल रहा है। और इस सम्मेलन में जो है कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो कुल 21 प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और कांग्रेस की तरफ से जो है इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना को तो यहीं से प्रॉब्लम थी कि भाई मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व जो है वो केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी, और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है एक मुस्लिम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहली जो है उनकी जो आपत्ति थी वो तो यहीं पे हो गई। तो इस तरह से जो है कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद पहुंच रहे हैं, इधर मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना पहुंच रहे हैं, बाकी लोग भी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे जो है विचार विमर्श करने के पश्चात लॉर्ड वेबल ने कहा कि मैं जो है एक 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है वो बना रहा हूं। अब इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं राजी हो रहे थे, क्योंकि जिस कार्यकारी परिषद के गठन की बात जो है लॉर्ड वेबल कर रहे हैं,
उस कार्यकारी परिषद में कांग्रेस ने अपनी तरफ से 5 नाम दे दिए। अभी आप देखें, मुस्लिम लीग ने अपने नाम नहीं दिए। मुस्लिम लीग जो है वो सोच रही है कि पहले कांग्रेस अपने पत्ते खोले, उसके बाद हम बात करेंगे। अब मुस्लिम लीग जो है अपने 5 नाम दे रही है। मुस्लिम लीग ने कहा देखिए हमारी तरफ से जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे। पहला ही नाम जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना को आपत्ति होने वाली थी और इसी वजह से जो है ये वेबल प्लान फेल भी हुआ, वो यही था कि उन्होंने जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम जो है वो कांग्रेस ने अपनी ओर से दिया। कांग्रेस ने कहा कि देखिए हम तो जो है धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो सभी धर्मों को साथ में लेकर चल रहे हैं, सभी जातियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से एक मुस्लिम नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा, 2 हिंदू नेता होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो 2 जो है हिंदू नेता होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक सिख और एक पारसी। इस तरह से 5 लोगों के नाम जो है कांग्रेस ने अपनी तरफ से उस 14 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में शामिल होने के लिए इन्होंने दिए। अब मोहम्मद अली जिन्ना को जो है यहीं पर प्रॉब्लम थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देखिए मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार तो केवल मुस्लिम लीग को ही होना चाहिए। तो इसलिए पहली आपत्ति तो हमारी ये है कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को आपने चुना है वो आप नहीं चुने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है हमारे यहाँ हमारी पार्टी में आ जाए, उसके बाद हम जो है उनका नाम अगर दें तो दें, नहीं तो आप नहीं दे सकते। अब ये तो कांग्रेस स्वीकार कर नहीं सकती थी। कांग्रेस ने कहा भाई हमारे यहाँ तो जो है सभी धर्मों के लोग हैं, तो हम तो सभी को जो है साथ में लेकर चलेंगे ना। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। दूसरी आपत्ति जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कही, दूसरी शर्त एक तरह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर परिषद में किसी मामले पर वीटो का प्रोविजन आता है या वीटो की बात आती है, तो वीटो जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। दरअसल होता यह था कि उस समय जो है क्या था कि अगर कार्यकारी परिषद में कोई मुद्दा आता था जिस पर कुछ विवाद है, तो बहुमत के आधार पर फैसला होता था। यही होना भी चाहिए था। ये एक सेट पैरामीटर भी था कि हाँ ठीक है, इस तरह से जो है अगर किसी मुद्दे पर जो है कोई बात होती है तो बहुमत से फैसला लिया जाए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है यहां पर क्या पेच चढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि देखिए अगर किसी मामले पर किसी मुस्लिम सदस्य को कोई आपत्ति हुई तब फिर जो है फैसला 3/4 बहुमत से होगा, अर्थात 14 का 3/4 जो भी होगा वो संख्या जो है यदि उस मुद्दे पर सहमत होगी तब तो जाकर जो है बात बनेगी, नहीं तो फिर जो है वो विटो हो जाएगा एक तरह से, मतलब उस पर जो है फिर निर्णय नहीं होगा। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो है मामला जो था वो यहीं पर अटक गया। तो मुस्लिम लीग जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इस तरह से 2 बातों को लेकर जो है वो अपनी टांग अड़ाते हैं। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है जो शिमला में सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में ये वार्ता जो है वो असफल हो गई। इसके बावजूद चूंकि विवाद जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था, तो वेबल ने कहा कि मैं जो है अपनी तरफ से जो है एक परिषद का गठन कर दे रहा हूं, और उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जो उन्होंने 5 नाम दिए थे कांग्रेस ने, उन 5 नामों को उन्होंने ले लिया। फिर बाद में मुस्लिम लीग ने भी 5 नाम दे दिए। जब वेबल नहीं मान रहा था तो मुस्लिम लीग ने भी जो है अपनी तरफ से 5 नाम दिए, उन 5 नामों को जो है ले लिया, तो 10 नाम ये हो गए। 2 अनुसूचित जाति के सदस्यों को शामिल कर लिया, 12 हो गए। एक सिख सदस्य, और उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे खिजर हयात, जिनको जो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो खिजर हयात को शामिल किया। इस तरह से जो है कुल मिलाकर 14 सदस्य जो है कार्यकारी परिषद जो है उसका प्रस्ताव जो है लॉर्ड वेबल जो है वो देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना स्पष्ट रूप से जो है इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देते हैं, और इस तरह से ये पूरा का पूरा सम्मेलन जो है वो असफल हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना के बार बार चीजों में टांग अड़ा देने की वजह से जो है तमाम तरह के जो प्रस्ताव थे, तमाम तरह के जो है संवैधानिक गतिरोध दूर करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे थे वो सब असफल होते जा रहे थे। तो आज हम लोगों ने जो है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेबल प्लान और शिमला समझौता के बारे में जो है वो देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, क्लासेस जो है पसंद आ रही होंगी।
अगर आपको जो है ये क्लासेस मेरी अच्छी लग रही हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ नया जो है मैं दे रहा हूँ या कुछ आपकी क्लास के लिए जो ये हेल्पफुल है, आपकी पढ़ाई के लिए जो ये हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।